एक बात कहूंगा आपके चैनल से कि बाबा हम शर्मिंदा है कि मनुवाद जिंदा है। आज भी मनु मर गया, लेकिन मनु के नाजायज औलाद समाज में व्याप्त है, वो जिस रूप में लेकिन आज है। अगर वो इस तरह की बात रहती तो नहीं होती। शायद कहीं भी विदेशों में जाइएगा बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती है, लेकिन भारत एक देश है जहां बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, जिसने देश को, भारत जैसे देश को जो गुलाम देश था, उस देश को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक नाम दिया, एक संविधान दिया और एक पहचान दिया। आज उसी व्यक्ति का सिवान जिले में, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के गृह जिला है, और वहां पर उनके मूर्तियों का लगातार कई प्रखंडों में अपमान हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम सिवान जिला के अनुमंडल कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू चमार साहब हमारे सामने है। वैसे तो चमार शब्द कहने पर लोगों को किरकिरी लगती है, लेकिन इनको गर्व होता है कि कोई मुझे चमार कहे, क्योंकि अगर हम चमार हैं तो चमार सुनने में हमें कोई अपमान नहीं होना चाहिए और हम चमार होकर सम्मानित भी है। और यह मैसेज पूरे देश को भी जानी चाहिए। और प्रेजेंट जो है सिवान जिले के अंदर लगातार कई प्रखंडों में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उसको जो है कालिख पोती जा रही है और उस पर लेकर जो है कम्युनिस्ट पार्टी का भी आंदोलन चल रहा है। और लगातार सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू चमार जी जो है उस पर भी प्रयासरत कर रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो और कार्रवाई भी हो। और किनका इस पर जो है, किनकी मंशा है, वो भी इनके मुंह से सुना जाएगा। आप हमारे कैमरे पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आपने इस तरह ऐसे मुद्दे को उठाने के काम किए, इसलिए बार बार आपको हम साधुवाद देंगे। देखिए, ये घटना कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी दोषी है, इसलिए मुझे लड़ाई प्रशासन से नहीं शासन से है। जब से बीजेपी सरकार बनी है, पूरा आप वर्ल्ड, पूरा भारत में जाइएगा तो ये बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। ये कहीं ना कहीं साजिश है, कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं, इनका क्या बोलते हैं मानसिकता रही है शुरू से। परजन कहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को सिवान में तत्काल में तोड़ा गया? जी, तत्काल में अभी 14 तारीख को बाबा साहब की मूर्ति तोड़ा गया। एक प्रखंड भटवलिया, बगरा पंचायत, बगरा ग्राम भटवलिया में तोड़ा गया है मूर्ति को। ठीक है, और कहाँ तोड़ा गया? और मैं बताता हूँ आपको, हसनपुरा प्रखंड के एक पकड़ी गांव में तोड़ा गया है। ठीक है, और तीसर का दरौली प्रखंड में। देखिए, वीडियो कहीं ना कहीं आरएसएस से प्रभावित है कि रात में जब एक विधायक, एक सम्मानित विधायक के फंड से बन रहा है चौतरा, उस चौतरा को 2 बजे रात में तुलने की कौन सी आवश्यकता आ गई? जब माले के लोगों द्वारा, सत्यदेव राम विधायक के लोगों द्वारा जब घेरा गया तो वो भाग के चले गए और जेसीबी थाने में और एफआईआर कर दिया गया। अब लोग मांग कर रहे हैं कि वैसे व्यक्ति को शीघ्र ही, अति शीघ्र अरेस्ट किया जाए और इन पर प्राथमिकता दर्ज की जाए और उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस किया जाए और उन्हें बर्खास्त कर दिया। एक सवाल, अभी आपने कहा कि बीजेपी के शासन में अम्बेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जबकि बिहार में बीजेपी के शासन नहीं है। यहाँ पर जो है नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है और वो भी खुद को कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। इस पर क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, ये बात सही है, कहीं ना कहीं शासन तो इनकी है, लेकिन बीजेपी ही आरएसएस, बीजेपी के ही विचार वाले लोग हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं। अगर इस तरह का अगर ये लोग तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन लोग की भागीदारी मानेंगे, किसी सरकार की भागीदारी नहीं करेंगे। आपके जो अंदर विचार है, आज मैं अभी आकर गोली मार दूं तो ये सरकार की कोई कमी थोड़ी है, ये सरकार की कमी नहीं है। सर, कहीं ना कहीं हमारे और आपका विकास पदाधिकारी, एक जो प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ जो अपनी उपस्थिति में मूर्ति तोड़वा रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, ये आरएसएस के एजेंट है। और मैं सिवान मुफस्सिल थाना प्रभारी साहब को भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं इनकी भी वही मानसिकता थी। अगर नहीं मानसिकता रहती, ये आरएसएस के व्यक्ति के साठगांठ में नहीं रहते, तो जब मूर्ति लग रहा था, मूर्ति लग गया और सीओ द्वारा लग गया, तो कहीं ना कहीं जो मेरे प्रतिद्वंदी लोग थे उनसे भी कहते कि अरे माला चाहो, बाबा साहब सबके लिए है, विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कुछ ना कुछ मिली भगत है। तब इस तरह का जब हम एसपी साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि एफआईआर कर दिया जाए, तो एसपी साहब कहते हैं कि नहीं, हम जांच करेंगे। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये सरकार
सरकार कह रही है कि 1 घंटे में FIR लॉन्च करना है, तो आप क्यों नहीं करें? कहीं ना कहीं आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं SP साहब, और आपको FIR करेंगे तब जांच होगा ना, कि पहले जांच किया जाता है। ये मैंने बुर्बक बनाने जैसे बात कर रहे थे SP साहब। और SP साहब कहते हैं कि हम भी बाबा साहब को मानते हैं। अगर बाबा साहब को मानते हैं तो आपको इस पर खुद से संज्ञान लेनी चाहिए और FIR दर्ज करनी चाहिए। ये सिवान के SSP बोल रहे हैं, सिवान के SP साहब बोल रहे थे, मैं जाकर मिला और कहा कि सर अविलंब इन पर FIR किया जाए, तो SP साहब कह रहे कि मैं भी बाबा साहब को मानते हैं, और कह रहे थे कि आप ही यहाँ करा रहे हैं। हम कहते सर दंगा कराने वाले चोर अपराधी गुंडा क्या आपसे मिलने आएगा? है ऐसा हो सकता है? इट कैन नॉट बी सो सर, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे मिलने आए। तो SP साहब चुप लगा गए। ये मामला क्या बोलते हैं बिहार सरकार में भी गया है, माननीय क्या बोलते हैं मुख्य सचिव को भी भेज दिया गया है, आपको क्या बोलते हैं DIG को भी भेज दिया गया। एक और बात कि आपने जो FIR करवाने के लिए आप SSP के SP के पास पहुंचे, क्या नामजद FIR है या अज्ञात पर? नहीं, कुछ नामजद है, कुछ अज्ञात भी है। तो नामजद अगर है तो नामजद कहाँ के लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? अगल बगल के ही लोग हैं। नामजद है तो अगल बगल के ही लोग हैं। उस दिन भी वो विरोध कर रहे हैं, तो आज भी आप उनको हमारे कैमरे पर बोल सकते हैं? जी क्यों नहीं? देखिए ये वैसे लोगों को तो देश जाने ना कि कौन लोग हैं जो अम्बेडकर की मूर्तियों से उनकी दुश्मनी है, जिसने पूरे देश को सम्मान दिया है, अधिकार दिया है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि वहाँ के जो दिलीप यादव हैं, सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं के है। वो अपने राजनीति की तरह किसी दूसरे लोगों को जिंदगी और भविष्य झोंकने का काम करते हैं। जब वो मूर्ति टूटेगा तो ऑटोमेटिक SC ST एक्ट, बताइए वो गरीब आदमी है, वो क्या समझ रहा है कि बाबा साहब क्या? अगर बाबा साहब को समझता तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के चलते वहां दिलीप यादव मुखिया ये सब करा रहे हैं। और वो गरीब आदमी लोग ये कहावत कहते हैं कि जब मिर्च जलाइएगा ना तो अगल बगल के भी खोखते हैं, मर्चे जले ना तो अगल बगल के भी खोखेला, कोनो हम ही थोड़े खोखे। अर्थात समाज में भी ये व्याप्त फैलेगा, आपस जो सामंजस्य स्थापित होगा वो नहीं हटेगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले दिलीप यादव को हम किस पंचायत के मुखिया? किस बगहा पंचायत के अंतर्गत, बगहा पंचायत के मुखिया है, और सीवान सदर प्रखंड है उनका, उसी के अंतर्गत थाना सीवान मुफस्सिल है। जब मैं थाना प्रभारी साहब से कहा तो उन्होंने टाल दिया कि नहीं इसको सुधार करके लाइए। अरे साहब पहले FIR कीजिए तब बाद में सुधरता है ना। हम लोग दिन रात यही FIR कराते हैं, तो हम समझते हैं पूरे देश के अम्बेडकर वादियों को आप क्या संदेश देना? नहीं, मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि बाबा से कहा कि हिंसा के जवाब अहिंसा से दी जाती है, नफरत की जवाब मोहब्बत से दी जाती है। हम बाबा साहब के सब मानने वाले व्यक्ति हैं, तो हम कभी नियम संगत काम करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जब आज कम्युनिस्ट पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी आज चल रहा है उसी के लिए कि वो मांग कर रहे हैं कि अगर नहीं करते हैं तो उन पर FIR करे, अविलंब उनको जेल भेजने का काम करे। वीडियो को कहीं ना कहीं RSS के मानसिकता वाला व्यक्ति है। ठीक है, मैं एक बात कहूंगा आपके चैनल से कि बाबा हम शर्मिंदा है कि मनुवाद जिंदा है। आज भी मनु मर गया, लेकिन मनु के नाजायज औलाद समाज में व्याप्त है, वो जिस रूप में लेकिन आज है। अगर वो इस तरह की बात रहती तो नहीं होती। शायद कहीं भी विदेशों में जाइएगा बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती है, लेकिन भारत एक देश है जहां बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू चमार साहब, सिवान। तो आपने देखा कि पप्पू चमार साहब सिवान से बोल रहे हैं कि बाबा हम शर्मिंदा हैं और मनुवाद जिंदा है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि ये जो अंबेडकर साहब की मूर्तियां लगातार सिवान में तोड़ी जा रही है, इसको आप खबर को इतना जरूर शेयर करें कि पूरे देश को यह मालूम होना चाहिए कि देश को नाम देने वाले अंबेडकर साहब के नामो निशान को मिटाने वाले इस समय जन्म ले चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।